दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 7 हल करने वाले हैं। तो इस प्रश्न में कहा गया है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो मैं इस प्रश्न को थोड़ा और सरल तरीके से समझा देता हूँ। तो यहाँ पे पद का मतलब होता है संख्या, ये आप हमेशा याद रखिएगा कि पद का मतलब होता है संख्या। तो कोई एक समांतर श्रेणी है जिसमें उस समांतर श्रेणी में 31वां नंबर पे कौन सी संख्या आती है हमें वही ज्ञात करना है। और उस समांतर श्रेणी में दिया गया है कि 11वें नंबर पे संख्या 38 है और 16वें नंबर पे संख्या 73 है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हम एक थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं ताकि आपको ये प्रश्न और अच्छे से समझ आ सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी में ये पहले नंबर पे जो संख्या आती है उसको हम लोग ए से दिखाते हैं और दूसरे नंबर पे जो संख्या आती है उसको हम लोग A2 से दिखाते हैं। तीसरे नंबर पे जो संख्या आती है उसको हम लोग A3 से दिखाते हैं। चौथे नंबर पे जो संख्या आती है उसको हम लोग A4 से दिखाते हैं और ऐसे ही आगे बढ़ता जाता है। यानी कि 5वें नंबर पे A5 और छठे नंबर को दिखाने के लिए हम लोग A6 का प्रयोग करते हैं। तो ये ऐसे ही A6, A7, A8 ये ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चौथे नंबर पे जो संख्या है, चौथे नंबर पे संख्या 11 है, यानी कि चौथा पद 11 है तो हम चौथे पद को A4 से दिखाएंगे। वैसे ही पांचवा पद यानी कि पांचवा संख्या 13 है तो हम लोग पांचवा पद को दिखाने के लिए A5 का प्रयोग करेंगे। यानी कि अगर इस समांतर श्रेणी में बात किया जाए तो इस समांतर श्रेणी में A बराबर 5 है, A2 बराबर 7 है, A3 बराबर 9 है, A4 बराबर 11 है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो जो चीज़ दिया गया है उसे उसे हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो इस समांतर श्रेणी में 11वां पद 38 है, यानी कि 11वां नंबर पे संख्या 38 आ रहा है। तो सबसे पहले हम उसे लिख लेते हैं। तो 11वें नंबर पे संख्या को हम किस से दिखाएंगे? A11 से दिखाएंगे ना। तो A11 बराबर कितना दिया गया है? ये 38 दिया गया है। वैसे ही 16वां पद कितना दिया गया है? 73 दिया गया है, यानी कि A16 बराबर दिया गया है आपका 73। तो आपने इतना लिख लिया। अब मैं आपको एक और महत्वपूर्ण चीज बताना चाहता हूं कि देखिए किसी भी समांतर श्रेणी में हम लोग उस समांतर श्रेणी का हर एक संख्या ज्ञात कर सकते हैं, चाहे वो 20वां पद हो, चाहे वो 100वां पद हो, चाहे कोई भी पद हो। अगर हमें किसी समांतर श्रेणी का ए और डी बस यही दो चीज पता है ना, तो उस समांतर श्रेणी की हर एक संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। तो चूंकि यहाँ पे आपसे 31वां पद पूछा गया है तो अगर हमें ए और डी का मान पता चल जाए तो हम 31वां पद क्या जो पूछेगा वो पद बता सकते हैं। तो हम लोग इन्हीं दोनों की मदद से हम लोग ए और डी का मान निकालेंगे। ए मतलब प्रथम पद और डी मतलब सर्वांतर। तो हमें पता है कि एनवां पद का सूत्र क्या होता है। देखिए एनवां पद का सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एनवां पद का सूत्र यही होता है। तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे यन है तो यहाँ पर भी यन है, यानी कि इस यन की जगह जो भी संख्या रखेंगे वो संख्या यहाँ पर भी आएगी। तो चूंकि हमें A11 का मान चाहिए ना तो हम यहाँ पे 11 रख देते हैं। तो n की जगह 11 रखिए तो ये हो जाएगा A11 बराबर A प्लस n की जगह 11 हो जाएगा, फिर -1 और ये d हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 11 है तो यहाँ पर भी 11 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे जो संख्या रहेगी वही संख्या यहाँ पर भी रहेगी, बिल्कुल सूत्र के अनुसार। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका A11 बराबर, यहाँ से हम लोग डायरेक्ट मान रख सकते थे, चलिए पहले लिख लेते हैं। और ये हो जाएगा 11 में से 1 घटेगा कितना आएगा? ये आ जाएगा 10 इंटू डी। अब देखिए A11 बराबर 38 है तो यहाँ से आप 38 रख लीजिए, फिर बराबर ये हो जाएगा A प्लस 10 डी। तो अब हम लोग बराबर के इधर A प्लस 10 डी को पहले लिख लेते हैं, इसको बाद में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा A प्लस 10 डी बराबर 38। अब आप इसे समीकरण 1 मान लीजिए। अब बिल्कुल यहाँ पे A16 दिया गया है तो हम लोग n की जगह 16 रखते हैं, तो 16 रख दीजिए। तो ये हो जाएगा A16 बराबर A प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। आप देख सकते हैं यहाँ पे 16 है तो यहाँ पर भी 16 आया है। अब देखिए A16 का मान 73 है तो यहाँ पे आप 73 रख दीजिए। तो 73 बराबर हो जाएगा A प्लस 16 में से 1 घटेगा कितना आएगा? 15 और ये डी हो जाएगा। तो आप इसको पहले लिखिए, इस अंक को बाद में लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा A प्लस 15 डी बराबर 73। ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 2।
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका समीकरण 1 बन गया है, समीकरण 2 बन गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं केवल ए और डी का मान ज्ञात करना है। तो ए और डी, और यहाँ पर भी ए और डी है। तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए हम लोग प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि या फिर बस गुणन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर ए और डी की जगह एक्स वाई रहता, ए और डी की जगह एक्स वाई रहता, तो फिर दो चर वाला रैखिक समीकरण बन जाता। तो जिस तरीके से एक्स और वाई का मान निकालते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से इसको भी निकालेंगे ना, क्योंकि एक्स वाई की जगह कोई भी अंग्रेजी का 2 लेटर आ सकता है। लेकिन हम लोग सेम विधि का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग 1 और 2 को हल करने के लिए विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको विलोपन विधि नहीं आता है तो आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा। ठीक है, विलोपन विधि कैसे हल करते हैं। तो यहाँ पे हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे, ये विलोपन विधि में हल करूंगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाना है तो हम समीकरण 1 को ऊपर लिख लेते हैं, a प्लस 10d बराबर 38 हो जाएगा, और समीकरण 2 हो जाएगा a प्लस 15d बराबर ये हो जाएगा 73। ठीक है, तो हमें घटाने के लिए कुछ इस तरीके से लिखते हैं और नीचे वाले का चिन्ह पूरा बदल देते हैं। तो ए के पहले प्लस का चिन्ह है, अब ये माइनस का चिन्ह हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो माइनस का चिन्ह, यहाँ प्लस है तो माइनस का चिन्ह। अब देखिए ए माइनस ए ये तो कट जाएगा। अब यहाँ देखिए 10d में से 15d घटाना है तो माइनस 5d आ जाएगा। अब यहाँ पे जब 38 में से 73 घटाएंगे तो ये आपका आ जाता है माइनस 35। ठीक है, तो इसको थोड़ा हम लोग यहाँ पे हल कर लेते हैं। तो माइनस 5 गुणा डी है ना, तो यहाँ से डी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 35 बटा, चूँकि गुणा में माइनस 5 है तो बराबर के इधर भाग में माइनस 5 आ जाएगा। तो माइनस से माइनस कटा और 5 सत्ते 35। तो इस तरह से डी बराबर क्या आ गया, डी का मान 7 आ गया। तो चूंकि हमें ए और डी का मान ज्ञात करना रहता है ना, तो डी का मान तो आ गया, अब हमें ए का मान ज्ञात करना है। तो इसी डी के मान को आप समीकरण 1 में रख दीजिए। तो लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो आपका ए का मान आ जाएगा। आप चाहें तो 2 में भी डी का मान रख सकते हैं, तभी ए का मान आ जाएगा। तो हम इसी में रखते हैं, तो ये हो जाएगा ए प्लस, अब यहाँ पे 10d है ना, तो इनके बीच गुणा है तो 10 गुणा डी का मान 7 और ये हो जाएगा 38। तो यहाँ से a प्लस 10 साते 70 बराबर ये हो जाएगा 38। तो यहाँ से a बराबर हो जाएगा 38 माइनस 70। अब 38 में से 70 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 38 में से 70 घटाने पर ये आपका आ जाता है माइनस 32। तो अब आप देख सकते हैं कि हमें a का मान भी पता चल गया, d का मान भी पता चल गया। तो अब हम लोग 31वां पद ज्ञात कर सकते हैं। तो 31वां पद ज्ञात करने का मतलब क्या हुआ, हमें a31 इसका मान ज्ञात करना है ना। तो चूंकि a31 कैसे आएगा, अगर हम लोग इसी सूत्र में n की जगह 31 रखें तभी तो हम लोग उसमें 31 रख देते हैं सूत्र में। तो a31 बराबर हो जाएगा a प्लस 31 माइनस 1 और ये इंटू डी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 31 है तो यहाँ पर भी 31 है। अब हम सभी का मान रख लेते हैं। तो a31 बराबर a का मान क्या आया है, माइनस 32 आया है, फिर प्लस 31 में से 1 घटेगा 30 हो जाएगा और यहाँ पे 30d हो जाएगा ना, तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा। d का मान क्या है 7 है तो 7 रख दीजिए। अब इसी को हल कर लेते हैं। तो माइनस 32 और 7 तारीख 21 ये आपका हो जाएगा 210। ठीक है, तो जब आप 210 में से 32 घटाएंगे तो ये आपका आ जाता है 178। तो a31 बराबर 178 आ गया, यानी कि 31वां पद यही है। तो यही आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि वो भी इतने सरल तरीके से इसे समझ सके।